स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो चल रहा था नोमैडिक एम्पायर, उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट सेकेंड डिस्कस कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन आंसर। हु वर द मंगोल्स, डिस्कस देयर लाइफ। मंगोल वर ए कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स पीपल, एक समुदाय था अलग अलग लोगों का। दीज पीपल बिलोंग टू तातार, खीतान एंड मंचू टू द ईस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ लैंग्वेज। अलग अलग कबीलों जैसे तातार, खीतान, मांचू, ये अलग अलग इनकी जो सिस्टम था। इन द वेस्ट दे belong to Turkish tribe. Some of the Mongol were pastoralists and rest of them were hunter gatherer. मैक्सिमम जो मंगोल थे, कुछ एक जो थे वो चरा गांव से संबंधित थे और शिकार वगैरह वो करते थे। बात आती है इनकी लाइफ की, वे कैसा जीवन थे इनका। देखो फर्स्ट क्या था लाइफ कैसी इनकी। द पेस्टोलिस्ट रियर्ड एनिमल लाइक हॉर्सेस, शिप, कैमल एटीसी। ये क्या करते थे, मेनली इन पशुओं को पालते थे। घोड़ा था, भेड़ थी, ऊंट था। ये दे नोमेडाइज इन द स्टेपी ऑफ सेंट्रल एशिया। ये मेनली जो सेंट्रल एशिया के जो स्टेपी के जो रीजन थे वहां पर ये घूमते रहते थे। सेकेंड, the hunter and food gatherer lived to the north of the pastoralist in Siberian forest. मेनली खाना वगैरह रहने के लिए या शिकार के लिए क्या है, चरागाहों के उसमें साइबेरियन जो जंगल थे ना वहां पे रहते थे। They were poorer than the pastoralist. They made a living from trade in fur of animal trapped in the summer month. थर्ड क्या बता रहा है, The Mongol used to live in tent and used to travel with their herds from their winter to summer pasture land. मंगोल जो है वो टेंट जो होते हैं ना भाई, अपने तंबू जो होते हैं उनमें रहते थे और अपने पशुओं को लेके गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी में इधर से उधर स्टेपी रीजन के लिए घूमते रहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द लैंडस्केप ऑफ रीजन वेयर द मंगोल लिव्ड। यानी कि जो उनकी जहाँ वो रहते थे उसके बारे में बताओ, यानी मंगोलों के रहने की जो जगह थी उससे रिलेटेड। द मंगोल लिव्ड इन द स्टेपी ऑफ सेंट्रल एशिया। मंगोल कहाँ रहते थे भाई, स्टेपी जो रीजन था सेंट्रल एशिया का वहां पे। दिस रीजन वॉज ए ट्रैक्ट ऑफ लैंड मॉडर्न स्टेट ऑफ मंगोलिया। आधुनिक जो मंगोलिया जो राज्य है उससे संबंधित ये रखता था। दिस रीजन वॉज ए मेजेस्टिक लैंडस्केप। इट वॉज कवर्ड विद रोलिंग प्लेन। टू इट्स वेस्ट वर स्नो कैप्ड अल्ताई माउंटेन्स, whereas there was the arid Gobi Desert in the south. It was drained by the Onen and Selenga river and spring from snow-covered hill in the north and the west. मेनली जो ओनोन और सेलेंगा नदियां बहती थी, झरने भी थे, पहाड़ों के ऊपर परमानेंट बर्फबारी होती रहती थी। There were many grasslands in a good season. Enough small game was available. टेम्परेचर इन स्टेपी रीजन रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। स्टेपी रीजन का जो तापमान था ना भाई वो लगभग पूरे साल एक जैसा रहता। आफ्टर हार्स लॉन्ग विंटर, लगातार जो सर्दी पड़ती, ब्रीफ ड्राई समर वाज देयर, थोड़े बहुत फिर उसके बाद में गर्मी है वो आती। इन द पेस्टोल रीजन एग्रीकल्चर वॉज पॉसिबल फॉर स्मॉल पार्ट ऑफ द ईयर। नेक्स्ट,
Write down the main characteristics of Mongol tribes. क्या क्या करेक्टरिस्टिक थे भाई इनके देखो. First, Mongol tribes were united by ethnic and lingual tie, but due to scarcity of resources, their society was divided into patrilineal lineages. यानी कि उनका जो पूरा समूह जो ग्रुप थे वो एक कास्ट सिस्टम में बटे हुए थे. सेकेंड, द रिचर फैमिली वर लार्जर. अमीर परिवार बड़े बड़े थे. दे पोसेस मोर एनिमल एंड पेस्चर लैंड. उनके पास काफ़ी ज़्यादा पशु थे और चरागाहें थी, चरागाह भूमि थी. दे हैड मैनी फॉलोवर एंड दीज फॉलोवर वर मोर इन्फ्लुएंस इन लोकल पॉलिटिक्स. उनके बहुत से ऐसे थे, मतलब उनको जानकार या उनको मानने वाले लोग थे. कारण क्या था कि उनका मेनली लोकल पॉलिसी जो होती थी, पॉलिटिक्स जो होती थी, उसके अंदर उनका बड़ा ही मतलब इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था. थर्ड करेक्टरिस्टिक में आता है ड्यूरिंग पीरियडिक नेचुरल क्लैमिटीज सच एज हार्श कोल्ड विंटर देयर गेम एंड स्टोर्ड provisions ran out. Grassland were also dried in the absence of rain, so they had to wander in search of a pasture. Next is there was mutual conflict among Mongol tribes. They also raided for livestock. मंगोल जो ट्राइब था आपस में उनमें झगड़ा भी चलता रहता था. कारण वो एक दूसरे के ऊपर रहने की जो चीजें होती खाने पीने की उनके लिए अटैक है वो करते रहते. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है ग्रुप्स ऑफ फैमिली ऑफन अलाइड फॉर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव पर्पस अराउंड रिचर एंड मोर पावरफुल लाइन. अलग अलग समूह होते थे लोगों के, बहुत ज्यादा अमीर भी थे, बहुत ज्यादा वैसे भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फैक्टर हेल्प्ड इन द मंगोल मिलिट्री अचीवमेंट अंडर चंगेज खान. यानी चंगेज खान के अंडर इनकी मंगोलियों की जो मिलिट्री थी उसके बारे में बताएं. देखो भाई कुछ एक रीजन थी. फर्स्ट, मंगोल एंड द तुर्क वर वेरी स्किल इन हॉर्स राइडिंग. मंगोल और जो तुर्क थे ना भाई, घुड़सवार में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थे. इट प्रोवाइडेड स्पीड एंड मोबिलिटी टू देयर आर्मी. ये उनको या उनके आर्मी को गतिशीलता है वो देती थी. दे हैड ग्रेट एबिलिटी ऑफ रैपिड शूटिंग आर्चरी फ्रॉम हॉर्सबैक एंड दे परफेक्ट इन इट. यानी कि वो घोड़े की पीठ पे बैठ के और जबरदस्त शूटिंग है वो कर सकते थे, तीर कमान चला सकते थे. दे ऑब्टेन दीज एबिलिटी ड्यूरिंग रेगुलर हंटिंग एक्सपेडिशन एंड दिस आर्चरी ऑफ देयर डबल देयर मिलिट्री स्पीड. यानी कि मेनली जो ये प्रैक्टिस वो किस में करते थे, जब वो शिकार वगैरह के लिए जाते थे उस दौर में. थर्ड, सोल्जर्स वर वेरी मच अवेयर अबाउट द terrain and weather of their regulating was another ability of the soldier and specialty of the army. That is why there were campaign even a harsh winter and they used frozen river in higher enemy camp and city. यानी कि वो सर्दियों के अंदर जब बिल्कुल बर्फ जमी रहती थी तब वहां पर वो प्रैक्टिस करते थे और वहीं पर अपने टेंट लगा के वो रहते थे. एक था क्या, कन्वेंशनली नोमैडिक पीपल वर नॉट एबल टू रीच फोर्टिफाइड. यानी किलेबंदी नहीं कर पाए हो किले कैंपों की. बट चंगेज खान अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ सेजिंग, यानी घेराबंदी होती है ना, एंड दस मेड इजी दिस थिंग. नेक्स्ट, गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द मंगोल डायनेस्टी. The Mongol dynasty was founded by Chinggis Khan. His father
मैनी चिल्ड्रन, उसके पिता के कई बच्चे थे, बट द फोर्थ सन बाय हिज प्रिंसिपल वाइफ बोर्टे फॉर्म द नेम ऑफ हिज डायनेस्टी, देयर नेम वर जोची, चगताई, ओगोदेई, तोलुई। ये 4 बच्चे उसके क्या थे, मेन थे। ये जैसे इनकी पिक्चर भी है। चंगेज खान एल्डेस्ट सन वॉज जोची। द हाउस ऑफ जोची नेवर प्रोड्यूस ए ग्रेट खान बट इट हैड ग्रेट पावर। हालांकि वो ग्रेट खान तो नहीं बन सका, लेकिन पावर बहुत ही ज्यादा थी। आफ्टर द डेथ ऑफ ग्यूक जोची सन, Batu refused to give support to Ogodei's line, so the power was shifted to the Tului house. It opened the way for Mongke and कुबलाई, और इस तरह से ये मोंके और कुबलाई जो उनके जैसे चंगेज खान के जो पोते थे ना भाई, वहां तक ये चीजें चलती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान आर्मी वॉज ए मिक्सचर ऑफ डाइवर्स पीपल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। यानी चंगेज खान की जो सेना थी ना भाई, वो मिक्सर थी, अलग अलग विभिन्न लोगों के समूहों का। बताओ, देखिए, इट वॉज नेसेसरी फॉर ऑल द हेल्दी एंड एडल्ट मेल ऑफ मंगोल एंड मैनी नोमैडिक सोसाइटी टू बोर आर्मी। ये बहुत ही जरूरी था कि हर युवा स्वस्थ आदमी मंगोल आर्मी में आएगा। When the occasion demanded, they constituted the forces. Many new members entered the Genghis Khan army due to the unification of different Mongol tribes and because of subsequent campaign against divers. मंगोल जो आर्मी थी उसमें और भी अलग अलग जो लोग हैं वो शामिल हुए। Pupil, these soldiers belong to different community, अलग अलग समुदाय के थे। दैट इज वाई ए स्मॉल मंगोल आर्मी चेंज इनटू ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो छोटी सी मंगोल सेना थी वो बहुत बड़े संगठन में बदल गई। दिस आर्मी इंक्लूडेड ग्रुप लाइक द तुर्की ओजेवर हु हैड विलिंगली एक्सेप्टेड द मंगोल अथॉरिटी, जिन्होंने अपने खुद ही मंगोलों की अथॉरिटी क्या कर ली थी, स्वीकार है वो कर ली। एक्सेप्ट दिस Kiryats were also included in it, who were included in confederacy despite their earlier hostility. यानी कि अलग अलग समूहों के लोग इसमें शामिल ज्यादा हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन सिस्टम फैशन बाय चंगेज का। फैशन होता है बेटा प्रचलित, जो प्रचलित था उस तरह। Genghis Khan had fashioned a rapid courier system which connected the distant area of his state. चंगेज खान ने एक बहुत ही जबरदस्त रैपिड सिस्टम चला रखा था जो पूरे स्टेट से जुड़ा हुआ था। आउटपोस्ट वर मेड एट पार्टिकुलर स्पेस डिस्टेंस, थोड़े थोड़े स्पेस के ऊपर क्या थी, पोस्ट है वो बना रखी थी, चौकियां बना रखी। Mongol nomads contributed 10th part of their herd, either horse or livestock, from the maintenance of this communication system. जो भी वहाँ पर व्यापार वगैरह या जो भी कैंडिडेट थे वो अपना 10वां हिस्सा है उनका देते थे। This contribution was called as the कुबकुर टैक्स। तो जो ये 10वां हिस्सा टैक्स का दिया जाता था ना भाई पशुओं के उस बदले में, उसको कुबकुर टैक्स है वो कहा जाता था। नोमैड्स पेड दिस टैक्स विलिंगली, खुद देते थे वो। दे हैड मल्टीपल बेनिफिट फ्रॉम दिस सिस्टम, इससे उनको डबल फायदा होता था। कैसे? आफ्टर द डेथ ऑफ चंगेज खान दिस कुरियर सिस्टम वाज फर्दर रिफाइन, इसको क्या किया, प्योर किया गया। दिस सिस्टम helped the great Khan to check and control the developments which were taking place at the farthest end of their regime. Next,
Why did the conquered people hardly feel a sense of affinity with their new Mongol nomadic master? What was its result? कॉन्क्वर्ड होता है भाई युद्ध में किसी देश को जीतना, तो वहां के लोग कैसा महसूस करते थे? The conquered people hardly felt a sense of affinity with their new Mongol nomadic master because of the following reason. First, cities were destroyed during the campaign in the first half of the 13th century. Second, एग्रीकल्चरल लैंड लेड वेस्ट, जितनी भी कृषि भूमि थी सब वो खत्म कर दी. थर्ड, देयर वॉज डिसरप्शन इन ट्रेड एंड प्रोडक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जो हस्तकरघा उद्योग थे, उत्पादन था, वो भी क्या हो गए, बंद हो गए. फोर्थ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड इवन मोर वर एनस्लेव्ड, हजारों की संख्या में लोग मारे गए और बहुत से लोगों को दास है वो बना गए. अब रिजल्ट क्या हुई इसके? इट लेड टू एमरजेंस ऑफ इनस्टेबिलिटी इन द स्टेट. स्टेट के अंदर क्या होगी? इंस्टेबिलिटी हो गई. दैट इज वाई इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ अंडरग्राउंड कैनाल इन द एरिड इरानियन प्लेटू. एज अ रिजल्ट द डेजर्ट क्रिप्ट इन विच लेड एन इकोलॉजिकल डिवेस्टेशन. यानी कि पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, नहरें वगैरह तोड़ दी गई थी, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, सारा सिस्टम इनबैलेंस हो गया. नेक्स्ट, क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ सेजेशन इन द मंगोल मिलिट्री कैंपेन ऑन द स्टेट. आफ्टर सेज इन द मंगोल मिलिट्री कैंपेन टेरिटोरी ऑफ यूरोप एंड चाइना वर लाइंग, इनके साथ में वो जुड़ गए. मंगोल कॉन्क्वेस्ट ब्रॉट पीस इन द रीजन एंड ट्रेड कनेक्शन ऑल्सो मैच्योर्ड. ट्रेड एंड कॉमर्स अंडर द मंगोल्स रीच्ड इट्स पीक थ्रू द सिल्क रूट. मेनली इनका आपस में जो व्यापारिक संबंध है वो सिल्क रूट से हुआ. नाउ द ट्रेड रूट डिड नॉट एंडेड इन चाइना. These trade routes now reach the Mongolia and to Karakoram in the north. Ease of travel and communication was very important to retain the coherence of the Mongol Empire. Passes were given to traveler for safe conduct. These passes were known as peja. यानी कि उनको पास दिए जाते थे, जो वहां से वहां घूमते थे उनको क्या बोलते थे भाई? पेजा. इन पर्शियन एंड जर्ज इन मंगोलियन. फॉर दिस पर्पस ट्रेडर पेड द टैक्स कॉल्ड बाज. और इसके लिए जो व्यापारी थे, जो बिजनेस करते थे, वो टैक्स देते थे, उस टैक्स को क्या कहा जाता था? बाज. द मीनिंग ऑफ पेइंग दिस टैक्स वॉज दैट दीज ट्रेडर्स हैड एक्नॉलेज्ड द अथॉरिटी ऑफ मंगोल रूलर. इसका मतलब ये होता था कि जो व्यक्ति वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने जो ये मंगोल अथॉरिटी है उसको क्या कर लिया? स्वीकार है वो कर लिया. नेक्स्ट है हाउ वॉज एग्रीकल्चर प्रोमोटेड विद द एज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द नोमैडिक एंड सेडेंटरी एलिमेंट्स थ्रू द 13th century. Through the 13th century, the contradiction was aged between the nomadic and sedentary elements within the Mongol Empire. That is why agriculture was promoted to a great deal. कृषि को प्रमोट करने के एक बहुत बड़ा एक काम था. For example, in the 1213, when Mongol won a war against China dynasty North China, Qin dynasty North China, then one strong pressure group within the Mongol leadership gave an idea that all the peasants should be killed
and their field must be converted into pasture land. वहाँ पर अटैक किया तो उन्होंने सभी किसानों को मार दिया और उनकी जमीन जो उसको चरागाह में बदल दिया. But in decade of 1270, when Sung dynasty was defeated and South China was annexed into Mongol Empire, then grandson of Genghis Khan, Kublai Khan, came forward as a protector of peasant and city. जो इसका पोता था वो किसानों का क्या संरक्षण बनकर उभरा. In the same way, Mongol ruler of Iran, Ghazan Khan, ordered his family member and other general to not to plunder the peasant. उन्होंने भी आदेश दिया कि कोई भी किसानों को नहीं लूटेगा. In one of his speech, he said that the plunder did not lead to a stable, prosperous realm. किधर रख